ऑकस देशों के बीच हुए परमाणु पनडुब्बी की डील पर फ्रांस भड़क गया। वहां के राष्ट्रपति ने बेझिझक होकर बोला कि यह डील परमाणु टकराव को बढ़ावा दे सकती है। ऑकस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, और इन तीनों देशों ने चीन को सबक सिखाने के लिए परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने का प्लान बनाया, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से 8 पनडुब्बियां खरीदने वाला है। यूके भी पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने वाला है। लेकिन यह डील अमेरिका के दोस्तों में शामिल फ्रांस को ही पसंद नहीं आई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बयान दिया कि ऑकस देशों की डील परमाणु टकराव को बढ़ावा दे सकती है और इस डील से ऑस्ट्रेलिया की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि परमाणु पनडुब्बियां बनाने में ऑस्ट्रेलिया का कोई रोल ही नहीं होगा और वो केवल उन्हें खरीदेगा। यानी ऑकस देशों की डील में ऑस्ट्रेलिया केवल पैसे खर्च कर रहा है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों पर निर्भर हो रहा है। वैसे इस डील से पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से पनडुब्बियों की डील की थी, जिसमें उसे परमाणु नहीं बल्कि साधारण पनडुब्बियां मिलने वाली थी। लेकिन चीन के डर ने ऑस्ट्रेलिया को इस तरह डराया कि उसने फ्रांस की साधारण पनडुब्बियों वाली डील रद्द कर दी, उसके नुकसान का मुआवजा तक भरा और फिर उससे कई गुना महंगी ऑकस डील का हिस्सा बना, जिसके बाद फ्रांस नाराज हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया पर तो भड़का ही, उसने अमेरिका और ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस डील का विरोध हो रहा है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल जॉन कीटिन ने तो इस डील को बकवास तक बोल डाला, क्योंकि उनका मानना है कि परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को चीन से बचाने की कोई गारंटी नहीं देती। यानी ये डील ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ही हजम नहीं हो रही और पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार होने से पहले ही बवाल शुरू हो चुका है, जो चीन के लिए अच्छी खबर है। इस बीच कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए केंद्र ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के जरिए केंद्र ने उन राज्यों को कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा और जरूरत पड़ने पर सभी राज्यों को कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन तेज करने को कहा गया। जिन 6 राज्यों को केंद्र ने कोरोना के मामले पर चिट्ठी लिखी, उनमें महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक भी शामिल हैं। चिट्ठी के जरिए यह भी बताया गया कि उन 6 राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने 2030 तक मोल्दोवा पर कब्जा करने का प्लान बनाया है और उसके इस प्लान से जुड़े कुछ दस्तावेज पश्चिमी मीडिया को मिले हैं, जिनके आधार पर यह दावा किया गया कि रूस धीरे धीरे मोल्दोवा को कमजोर करेगा और 2030 आते आते पूरे मोल्दोवा पर रूस का राज होगा। ये दावा मोल्दोवा समेत यूरोप के 10 देशों और अमेरिकी मीडिया ने किया और जानकारी दी कि उन्हें एक दस्तावेज मिला है जो रूस के ही एक बड़े अधिकारी ने चोरी छिपे उन्हें दिया, जिसमें लिखे प्लान के आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस 2030 तक मोल्दोवा में राजनीतिक कंट्रोल चाहता है, क्योंकि ऐसा होते ही मोल्दोवा में पश्चिमी देशों का दखल खत्म हो जाएगा और रूस का यूक्रेन के इस छोटे से पड़ोसी देश पर कब्जा हो जाएगा, जिसके लिए रूस ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें 3 फेज होंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने मोल्दोवा को हड़पने का प्लान 2021 में ही बना लिया था, जो यूक्रेन जंग के बाद लीक हो गया। खुद रूस के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह प्लान लीक कर दिया था और अब पश्चिमी मीडिया अपने पास मोल्दोवा की बर्बादी का प्लान होने का दावा कर रहा है, जिसके तहत रूस मोल्दोवा को 3 फेज में हड़पेगा। पहले फेज में वो मोल्दोवा में नेटो और यूरोपियन यूनियन का प्रभाव कम करेगा, दूसरे में वो मोल्दोवा को CSTO के करीब लाएगा और अंत में वो वहां के लोगों को रूस की भावनाओं से जोड़ेगा और वहां की राजनीति पर कब्जा करेगा।